नाज़रीन, आज जबकि 16 मई को मैं आपसे 2025 में ख़िताब कर रहा हूँ। इस वक्त हर जगह समर वेकेशंस हो रही हैं और 1 से 2 महीने तक बच्चे आपके पास रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि वालिदैन को कुछ टिप्स दूँ ताकि इस समर वेकेशन को, जब बच्चे आपके पास हैं, किस तरह प्रोडक्टिव, किस तरह बहुत ज़्यादा कारआमद बनाया जा सकता है बच्चों की ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट के ताल्लुक से। बताना ये है कि आप अपने बच्चों की ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी की फ़िक्र कीजिए। सिर्फ़ ये नहीं कि उनके ग्रेड्स अच्छे हों, वो टॉप करें, वो 99% और 98% लाएँ। अच्छी बात है, एकेडमिक्स में जितना आगे जाएँ, लेकिन इसके साथ-साथ बच्चों की ओवरऑल जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसकी कुछ ख़ास चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि बच्चों को आप घर के मामलात में इन्वॉल्व कीजिए, घर की चीज़ों में इन्वॉल्व कीजिए, घर की देखभाल में इन्वॉल्व कीजिए। आप अपने बच्चों को कम से कम इतनी तरबियत ज़रूर दीजिए कि वो जब ज़रूरत पड़े तो चाय बना सकते हैं, अंडा बना लें, मैगी बना लें, कुछ हलवा बना लें, चावल बना लें, ताकि अपना पेट भर सकें। आप अपने बच्चों को बागबानी, गार्डनिंग वगैरह की सिखाइए। आपके यहाँ माली आता है तो उसके साथ उसको इन्वॉल्व कीजिए, ताकि पेड़-पौधों की देखभाल किस तरह की जाती है, बच्चों को आना चाहिए। हमारे बच्चों को ये भी आना चाहिए कि अपने तमाम काम खुद करने को सीखें वो। मिसाल के तौर पे अपने जूते पॉलिश करने हैं, अपने कपड़े आयरन करने हैं, वॉशिंग मशीन लगानी है। बाज़ माँ-बाप बहुत पैम्पर करते हैं बच्चों को। आपके घर में चाहे मेड हो, चाहे सर्वेंट हो, उसके बावजूद भी बच्चों को इतना रफ एंड टफ बनाइए कि बच्चे पूरी तरह इंडिपेंडेंट हों, अपना काम खुद कर सकें, किसी के मोहताज ना हों और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हों। क्योंकि आगे की दुनिया जो उन्हें फेस करनी है, जब वो हॉस्टल जाएँगे, जब वो बाहर रहेंगे, जब वो मुल्क से बाहर जाएँगे, अकेले रहेंगे, सब काम खुद करना है। तो इसकी ट्रेनिंग क्यों ना अभी से किया जाए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चा छोटा है, 4 साल का है, 5 साल का है, अभी तो छोटा है, कभी नहीं। यही वक़्त है, छोटे पौधे होते हैं ना, तभी उनकी केयर की जाती है। जब बड़ा दरख़्त बन जाता है, उसकी केयर की ज़रूरत नहीं। फिर वो आँधियों का मुकाबला कर सकता है, लेकिन जब छोटे पौधे हैं, बस इस को याद रखना चाहिए। आपके बच्चों को कम से कम बेसिक स्किल ज़रूर आनी चाहिए। मिसाल के तौर पे कुछ फ़र्स्ट एड आना चाहिए। नोज़ ब्लीड हो जाए तो क्या करना चाहिए, चोट लग जाए तो क्या करना चाहिए, छोटे-छोटे टिप्स फर्स्ट एड की बच्चों को सिखाना चाहिए। अपना बटन टूट जाए तो खुद टाँक लें, छोटी-मोटी तुरपाई आनी चाहिए। अपने जो बुनियादी काम हैं बच्चों को, वो उन्हें खुद ही करने चाहिए। हमारे बच्चों को कोई मेहमान आ जाए घर में, कोई गेस्ट आ जाए, तो उसको रिसीव करने के, उसको वेलकम करने के एटिकेट्स और मैनर्स होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे सिर्फ़ टॉप करते रहें, बल्कि ये जितनी हमारी समाजी ज़रूरतें हैं, वो भी हमारे बच्चों को आनी चाहिए, वो समझना चाहिए। अगर किसी के आस-पास में कोई गम है तो बच्चों को गम में शरीक कीजिए, अगर कोई सेलिब्रेशन है, बच्चों को उसमें भी शरीक कीजिए, ताकि बच्चे खुशी और गम के मामलात के अंदर किस तरह बिहेव करना है, ये भी सीखें। अपने बच्चों को आप नज़्म ज़ब्त का, डिसिप्लिन का पाबंद बनाएँ, उन्हें पंक्चुअलिटी सिखाएँ, उन्हें वक़्त की अहमियत सिखाएँ, उन्हें सोशल इवेंट्स में लेके जाएँ, ताकि उन्हें पता चले कि जब वो बाहर निकलते हैं, कोई इवेंट होती है तो अपनी बात किस तरह रखते हैं। किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे उनको बोलना है, किसी स्टेज पे आना है, तो उनकी झिझक खत्म हो जाए। ये तभी खत्म होती है जब वो छोटी-छोटी गैदरिंग के अंदर शामिल होते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, आपके दोस्त अहबाब से मिलते हैं। यही उनकी ट्रेनिंग का टाइम है। अपने बच्चों को आप घर के फाइनेंसेस में और माली मामलात में भी इन्वॉल्व कीजिए। उन्हें पता होना चाहिए कि पैसा किस तरह कमाया जा रहा है, किस चीज़ में ज़्यादा खर्च हो रहा है। आप उनको बताइए कि ये जो बिजली का बिल दिया जा रहा है, ये जो पानी का बिल दिया जा रहा है, इसको हम कम कर सकते हैं, इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं। कभी-कभी एसी खुला हुआ है और उस कमरे के अंदर कोई नहीं है, बिजली का पंखा चल रहा है और उस कमरे में कोई नहीं, ये चीज़ अभी से सिखाने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी कंज़र्वेशन है या वाटर कंज़र्वेशन की मशक़ अभी से कराई जाए। ओवरऑल जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची हर मामले के अंदर, ज़िंदगी के हर मैदान के अंदर, उसके अंदर कुछ बेसिक स्किल्स हों, कुछ बेसिक उसके अंदर टैलेंट हो, कुछ बेसिक उसके अंदर ऐसी हुनर हो, जिससे वो किसी के मोहताज ना हो और किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो।